हेलो क्लास, हम पढ़ रहे थे हमारे हिंदी व्याकरण में रस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको जो संयोग श्रृंगार है वो आपको कल पढ़ा दिया था, लेकिन मैंने आपको मैसेज किया था कि जिस बच्चे को ये समझ ना आए वो मुझे व्हाट्सअप करें, मुझे मैसेज करें कि मैम हमें आप दोबारा से समझा दीजिए, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। तो आप में से कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किए थे कि यस मैम आप हमें यह दोबारा से समझा दीजिए। ठीक है, तो इसलिए हम संयोग श्रृंगार को वापस से पढ़ने वाले हैं, वापस से इसको समझने वाले हैं। तो आप इस बार बिल्कुल ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संयोग श्रृंगार, मैंने आपको बताया था कि जो श्रृंगार रस है उसके दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो उसका जो पहला भेद है संयोग श्रृंगार, उसे हम वापस से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले कि संयोग श्रृंगार है क्या। ठीक, संयोग यानी के साथ साथ रहना। जब नायक और नायिका, या आप उसमें ले सकते हैं प्रेमी और प्रेमिका। ठीक है, जब नायक और नायिका के परस्पर प्रेम का, उनके मिलन का, स्पर्श करना, देखना, बातचीत करना आदि का वर्णन होता है, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। यानी कि जब नायक और नायिका एक साथ रहते हैं और उनके उस प्रेम का वर्णन किया जाता है, उसे ही संयोग श्रृंगार कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसका उदाहरण यहाँ पर आप देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर लिखा है उदाहरण, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे, दैन कहे नट जाए। यहाँ पर जो राधा जी हैं उन्होंने श्री कृष्ण की मुरली को क्या कर दिया है, छुपा कर रख लिया है। बतरस यानी कि बात करने की, लालच लालसा है, लाल की यानी कि नंदलाल से। ठीक, नंदलाल कौन, श्री कृष्ण। यानी कि जो राधा जी हैं वो श्री कृष्ण से बात करने की लालसा लिए हुए हैं, और इसी वजह से उन्होंने क्या कर ली है, मुरली धरी लुकाए, श्री कृष्ण की मुरली को छुपाकर रख दिया है। ठीक, सोह करे, वो क्या कर रही है, वो स्वांग कर रही है, यानी कि अनजान बन रही है इस चीज से कि मुझे नहीं पता मुरली कहाँ है। भोहनी हंसे, और भोहों से हंसती हैं, यानी कि कटाक्ष करती हैं। दैन कहे नट जाए, और देने के नाम पर क्या कर देती हैं, मना कर देती हैं। ठीक, आए इतनी बात समझ में। ठीक, जो राधा जी हैं वो श्री कृष्ण से बात करने की लालसा लिए हुए हैं, और इसी वजह से वो मुरली को छुपा कर रख लेती हैं। वो इस तरह का एक स्वांग करती हैं कि उन्हें नहीं पता है कुछ भी। भोहनी हंसी, भोहों से हंसती हैं, ये तो हमारी आईब्रो होती है, इनसे हंसती हैं। दैन कहे नट जाए, और देने के नाम पर मना कर देती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो रस होता है उसके 4 अवयव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस रस के, इस संयोग श्रृंगार रस के 4 अवयव हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्थायी भाव। अब आपको पता है कि संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है, रति। तो स्थायी भाव क्या हो गया, रति हो गया। अब है विभाव। विभाव कहते हैं कि जिन कारणों से किसी के मन में स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं। अब ये जो विभाव है इसके 2 भेद हैं, एक है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। अब ये जो आलंबन है इसको एक आलंबन विभाव कहते हैं और आश्रय विभाव। ठीक है, इसे समझिए आप। आलंबन विभाव जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। तो यहाँ पर राधा जी के मन में किसको लेकर भाव जागृत हो रहे हैं, श्री कृष्ण के कारण। तो आलंबन क्या हुआ, श्री कृष्ण। ठीक है, आलंबन यानी के कारण।
स्थायी भाव जागृत होने का कारण कौन है? श्री कृष्ण है। तो आलम्बन कृष्ण हुए यहाँ पर। आश्रय यानी कि जिसके मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं। अब किसके मन में स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं? बात करने की लालसा किसके मन में है? राधा जी के। तो आश्रय कौन है? राधा है। उद्दीपन, उद्दीपन कहते हैं जो स्थायी भावों को जागृत करने के लिए जो विभाव होता है आलम्बन, वो हमें और ज्यादा उद्दीप्त करे, कुछ ऐसे कारण और जुड़ जाए विभाव में जो और ज्यादा उसको उद्दीप्त करे। तो यहाँ पर जो बात करने की लालसा है, यानी कि जो राधा जी हैं, श्री कृष्ण से बात करने की लालसा जो उनके अंदर है, वो उन्हें उद्दीप्त कर रही है और ज्यादा श्री कृष्ण के प्रति क्या कर रही है? लालायित कर रही है। तो यहाँ पर उद्दीपन क्या है? बात करने की लालसा। ठीक, ये दोनों चीज आ गई समझ में। अब है तीसरा अनुभाव। अनुभाव क्या होता है? जब आश्रय के मन में स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं और उसके अंदर कुछ शारीरिक मानसिक चेष्टाएं होती हैं। ठीक है, स्थायी भाव जागृत होने के बाद जो चेष्टाएं होती हैं शारीरिक मानसिक सात्विक, वही ही क्या कहलाते हैं? अनुभव कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चेष्टाएं हुई? राधा जी ने बांसुरी को छुपा कर रख दिया, भौहों से हंसना, मना करना, तो ये शारीरिक चेष्टाएं हुई है। तो ये क्या है? अनुभव। ठीक। नंबर 4 संचारी भाव। संचारी भाव जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं, ये उठते हैं और समाप्त होते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर संचारी भाव है हर्ष यानी कि खुशी, उत्सुकता। अब राधा जी क्या है? उत्सुक है श्री कृष्ण से बात करने के लिए, तो उत्सुकता, और चपलता यानी कि राधा जी जो चंचलता दिखा रही हैं, जो चतुराई कर रही हैं, वह। ठीक, आ गया समझ में। इसका मैं एक उदाहरण आपको और बता देती हूँ। ठीक है, चलिए उदाहरण एक और बता देती हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा आप। तो चाहिए आपको ना इसमें ध्यान देना पड़ता है, आप इसको ध्यान देंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान दीजिए। चलिए उदाहरण लिखते हैं इसका एक और। मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम। साचो प्रीतम, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम। किस रूप लुभाऊं। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द जैसे मेरे माइंड से स्किप हो गया है, किस रूप लुभाऊं, यानी कि श्री कृष्ण को लुभाऊं। आप मुझे बस 1 सेकंड दीजिएगा, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं अभी 1 सेकंड में। सॉरी बच्चों, ये जरा मेरे माइंड से एक शब्द यहाँ पर स्किप हो रहा है, तो वो मैं देख लेती हूँ कि यहाँ पर क्या था। ठीक है, बस मुझे 1 सेकंड आप दीजिए। मिल गया मुझे ये। देखत रूप लुभाऊं, देखो यहाँ पर मुझसे यहाँ किसकी जगह देखत। ठीक है, गिरधर म्हारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं।
जी का पद है, उसी की 2 लाइनें यहाँ पर दी हुई है। ये भी संयोग श्रृंगार में आता है। मीरा जी क्या कह रही है? मैं तो गिरधर के घर जाऊं, कि मैं तो गिरधर के घर जाऊंगी। ठीक है, क्यों? गिरधर मारो साचो प्रीतम। गिरधर कौन? श्री कृष्ण मेरे सच्चे प्रीतम हैं। देखत रूप लुभाऊं, उनका रूप देखकर मैं क्या करती हूँ? लुभाती हूँ, यानी कि मेरे मन को उनका रूप लुभाता है। ठीक है, चलिए अब इसमें, क्योंकि ये संयोग श्रृंगार है तो स्थायी भाव रति, वियोग या संयोग स्थायी भाव श्रृंगार रस का होता है रति। ठीक है, आलंबन, अब किसके मन में जागृत हो रहा है भाव? किसके कारण? श्री कृष्ण के कारण। तो आलंबन कौन है यहाँ पे? कृष्ण। जो स्थायी भाव रति मीरा जी के मन में उपस्थित हो रहा है, प्रस्तुत हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? कृष्ण के कारण। तो आलंबन कृष्ण है, आश्रय मीरा, क्योंकि किसकी वजह से, किसके मन में उत्पन्न हो रहा है स्थायी भाव? मीरा के मन में। तो मीरा आश्रय है। उद्दीपन क्या है? श्री कृष्ण का रूप। जो श्री कृष्ण का रूप है वो उद्दीपन है, श्री कृष्ण का रूप। ठीक है, अनुभव, अब अनुभव क्या है इसमें? शारीरिक चेष्टाएं क्या हुई? मैं तो गिरधर के, उनका जो रूप है श्री कृष्ण का वो लुभा रहा है इनको, तो क्या करनी है मीरा? उनको देखना, उनको निहारना। ठीक है, देखना यानी कि निहारना, लुभाना यानी कि मीरा जी का मन क्या हो रहा है? लुभा रहा है। ठीक है, संचारी भाव क्या है? संचारी भाव ज्यादातर संयोग श्रृंगार में एक जैसे रहते हैं। मीरा जी क्या हो रही है? हर्ष है उनके मन में, वो खुशी हो रही है, उत्सुक हो रही है। ठीक है, तो संचारी भाव है हर्ष और उत्सुकता, क्योंकि गिरधर के घर जाने की उत्सुकता है उनके मन में आदि। ठीक, अब आया आपको समझ? संयोग श्रृंगार में आया ना समझ? जब नायक और नायिका समीप रहे और उनके मन में स्थायी भाव रति जागृत हो तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। ठीक, आलंबन जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, आश्रय जिसके मन में जागृत होते हैं स्थायी भाव। ठीक, उद्दीपन वे कारण जिनसे स्थायी भाव और ज्यादा जागृत हो जाए। अनुभव जो शारीरिक चेष्टाएं शरीर में, मन में, सात्विक कारण जो उत्पन्न होते हैं, अनुभव और संचारी भाव, उत्सुकता, हर्ष आदि। मैं आशा करती हूँ आज आपको संयोग श्रृंगार सही से समझ में आ गया होगा। तो कल हम वियोग श्रृंगार करेंगे।